दीनदयाल उपाध्याय, जो कि बीजेपी के लिए सम्माननीय है, पूजनीय है। 2 दिन पहले ही शुक्रवार को उनकी जन्म दिवस उनका मनाया गया, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वो एक बड़ी बात कहा करते थे कि बीजेपी के लिए या किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई भी कार्यकर्ता ज्यादा जरूरी होता है बजाय इसके कि कोई पदाधिकारी है, कोई किसी पद पर बैठा है। लेकिन आज क्या हालत और क्या स्थिति बीजेपी की कार्यकर्ताओं की देखने को मिली और कैसा हंगामा और नाराजगी देखने को मिली, तस्वीरें देखिए आपके सामने आने वाली है। ये तस्वीरें बीजेपी ऑफिस की हैं और ये हाथ में बीजेपी का कमल रूपी झंडा लिए हुए ये तमाम कार्यकर्ता शोर शराबा, हो हल्ला और हंगामा कर रहे हैं। दरअसल ये विरोध कर रहे हैं अपने ही नेताओं का, उन नेताओं का जो इस वक्त सरकार में है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी इस पर सवार होकर आ रहे थे। उनके साथ लखीसराय के बीजेपी के विधायक, जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, विजय सिन्हा मौजूद थे। और नाराजगी इस बात को लेकर ये कार्यकर्ता लखीसराय से आए हुए थे और ये विरोध कर रहे थे कि विजय सिन्हा को टिकट ना दिया जाए। पहली बार ऐसा नहीं है कि न सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि का विरोध लोग कर रहे हैं, आपने देखा चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का एमएलए जब अपने क्षेत्र में जा रहा है तो लोग विरोध करके उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जब टिकट को लेकर मारामारी हो रही है, टिकट की दावेदारी की होड़ मची हुई है, तो फिर अब अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता किस रूप में, किस तरीके से यहां हंगामा कर रहे हैं। कल भी आपको बता दें कि कांग्रेस का भी जो मीटिंग चल रही है, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे यहां पटना में आए हुए हैं। कार्यालय के बाहर जहां पर सदाकत आश्रम में ये सब मीटिंग चल रही है, उसके बाहर भी बहरहाल 2 तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त तरीके से हंगामा, कार के सामने लेट गए, बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, विरोध कर रहे थे। हम कांग्रेस की बात करना चाहेंगे क्योंकि यहां पर साथ साथ जैसे कल भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आज बीजेपी की तरफ से। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अब ये आग धधक सिर्फ कांग्रेस में नहीं रही है, आरजेडी में नहीं है, बल्कि नाराजगी और आक्रोश हर पार्टी का कार्यकर्ता, और अपने तरीके से इसको एक रणनीति का हिस्सा मान लिया जाए, दबाव बनाने की कोशिश कह लिया जाए, या वाकई में इनकी नाराजगी समझा जाए, ये तो यही बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन विरोध इनका इस बात का कि विजय सिन्हा को, जो कि मंत्री भी हैं, टिकट नहीं मिलना चाहिए। आप समझ सकते हैं किस तरह की नाराजगी होगी, क्योंकि कार्यकर्ता जो होता है वो दरी बिछाने का, कुर्सी लगाने का काम करता है, लेकिन जब उसकी नाराजगी इस रूप में सामने आती है तो यही बात समझ आती है कि मंत्री बनने के बाद कितना वो क्षेत्र में आए होंगे, कितना उन्होंने कार्यकर्ताओं का और उनसे जुड़े हुए लोगों का काम किया होगा, और शायद इसी बात की नाराजगी जो कि आज खुलकर सामने आई है। उम्मीदवार बदलने का विरोध कर रहे हैं, विजय सिन्हा को चुनाव में नहीं खड़ा किया जाए, ये विरोध कर रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, सारी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने वहां का जायजा भी लिया है, वो आपको जरा दिखाते हैं। कार्यालय में टिकट को लेकर तमाम सारे जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी भीड़ उमड़ी है। और अगर बात करें यहाँ पे तो कई बार नारे भी लगे यहाँ पे, और कई बार यहाँ पे हल्की फुल्की झड़प भी देखने को मिली। क्या कुछ वजह जानते हैं? कुछ लखीसराय से लोग आए हैं, क्या किस वजह से डिप्टी सीएम की गाड़ी को रोका? हमने डिप्टी सीएम के गाड़ी को इसलिए रोका कि हमारे जो विधायक हैं 168 लखीसराय विधानसभा से, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, वो हम लोगों कार्यकर्ताओं को वैल्यू नहीं देते हैं। 3 बार से वो विधायक चुन के आए, अब के बाद कार्यकाल में वो श्रम संसाधन मंत्री भी रहे, लेकिन कोई भी विकास का काम नहीं किया, संगठन में किसी कार्यकर्ता को जगह नहीं दिया। ये बात तो पार्टी के अंदर कायदे से रखेंगे ना, तो किस तरीके से? जब पार्टी अंदर में कायदे से नहीं सुनी तो हम रास्ते पे आ गए। हमने हाथ जोड़कर सुशील मोदी जी को कहा कि इनका टिकट काटा जाए। अगर इनको टिकट दे के पार्टी लखीसराय विधानसभा भेजती है तो वो सीट लूज कर जाएगी। परिवारवाद करना अच्छा काम है, कोई अगर सत्य बोले तो उसको पार्टी से निलंबित करवा देना अच्छा काम है। एक तरीका यहाँ पे ये भी है कि समर्थक जो है अपने जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके पोस्टर, बैनर और बिल, हैंडबिल लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और अपने नेता से इस बात को लेकर गुहार भी लगा रहे हैं कि प्रत्याशी किन्हें बनाया जाना चाहिए। और इसी कड़ी में यहाँ पे हल्की फुल्की झड़प और रोकथाम हुई और नारेबाजी भी हुई। और इस तरीके से अब जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, संभावित प्रत्याशी अपने दावों को पुख्ता करने के लिए अपने आला कमान पर न सिर्फ दबाव बना रहे हैं, बल्कि अपनी लॉबी को भी मजबूत करने में जुटे हैं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी।